नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल HP एग्जामिनेशन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने कीप लर्निंग सीरीज़ HP टेट मैथमेटिक्स के लिए चला के रखी है, जिसके हम ऑलरेडी चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैप्टर 8 तक की पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं सब्सक्राइब बॉक्स में अपडेट कर दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नए चैप्टर, जिसका नाम है सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तीनों के क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी इन तीनों में से किसी एक के, या फिर कभी कभी इन तीनों में से किसी के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बी अवेयर ऑफ दैट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सर्कल। ये एक सर्कल बना है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। हमेशा हो सके तो पूरे फुल स्क्रीन में देखें वीडियो, ताकि आपको क्लियरली दिखे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल। आप सभी को मालूम है, यहाँ से लेकर सेंटर है, ये सी से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इसको रेडियस बोलते हैं। ए से लेकर बी तक इसको डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, दैट्स वाई डी इज इक्वल टू 2r। ओके, सो दैट्स वाई रेडियस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2r एंड दिस इज अगेन अ रेडियस r। सेंटर से कोई भी लाइन अगर जा रही हो वो रेडियस कहलाती है। ए से लेकर सी तक, सी नहीं डी तक, ए से लेकर डी तक इसको सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर बोलते हैं। और ये कोड हो जाती है, जो बिना सेंटर के जाती है उसे कोड बोलते हैं। एंड जो सेंटर से जाती है उसको भी कोड बोलते हैं, लेकिन उसको हमने नया नाम दिया है डायमीटर का। ठीक है, डी इज इक्वल टू 2r। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को क्या याद रखनी है, जो भी हमारा सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल बोले तो अगर मैं इसको छुपा दूँ तो सेमी सर्कल में ये डायमीटर है ए से लेकर बी तक। यहाँ से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ सर्कल तक, और यहाँ से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ सर्कल तक, जहाँ पर वो 2 लाइनें मिलेगी वहाँ हमेशा 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 3 बार हमेशा बोल के 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज द एंगल थीटा मेड बाय दिस रेडियस विद दिस रेडियस। सो लेट्स कुछ एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। एरिया जो होता है सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है पूरी की पूरी बाउंड्री, ये कितनी लेंथ है इसकी, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम एक धागा लेते हैं और धागे से हम इसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। सो 2 पाई आर एंड डी इज इक्वल टू 2r ऑलरेडी बता चुका हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर, इसको सेक्टर बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ सेंटर, एंड सेंटर से लेकर ए से लेकर और ए से लेकर डी तक। ठीक है, अगर इस तरह के सेक्टर का एरिया पूछा है, थीटा गिवन है, तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। और लेंथ ऑफ सेक्टर निकालनी है, यानी कि ये वाली लेंथ, ये वाली, तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। और आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होती है। बट रिमेंबर दैट पाई इज नॉट एन रैशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट। इसके क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थी जिसको बताना था, और ज़्यादातर देखा गया है कि प्रॉपर्टीज़ में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, आपको दिख रहा होगा, जिसकी चारों साइडें बराबर होती है और चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। डन। तो ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल। एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ए इज द साइड, दिस इज ए स्क्वायर। एंड पेरीमीटर, जिस पेरीमीटर को हम यहाँ पर सर्कमफ्रेंस बोल रहे थे, बाउंड्री, उसको स्क्वायर, रेक्टेंगल इत्यादि के केस में पेरीमीटर कहा जाता है। ठीक है, मतलब चारों साइड की बाउंड्री का एडिशन। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a, दैट्स वाई इट्स फॉर्मूला इज 4a। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एरिया पूछा जाएगा, ज़्यादा सारा एंगल पूछे जाएंगे, साइड पूछी जाएगी, बस इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। सो रेक्टेंगल की तरफ चलते हैं। रेक्टेंगल बोले तो जिसकी आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये बराबर है, और ये समांतर है, और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री, बिल्कुल स्क्वायर की तरह, यानी कि वर्ग की तरह। ऑपोजिट साइड्स इक्वल्स, ऑल द एंगल्स 90 डिग्री। एरिया, इस तरह के रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऑलवेज रिमेंबर दैट। पेरीमीटर वही सारी की सारी भुजाओं का एडिशन। ठीक है, तो ये हो जाता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ,
ऑलवेज रिमेंबर दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि टेट का क्वेश्चन है, फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिकल नॉलेज, अदरवाइज आई एम ऑलरेडी डन विद दैट। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आर इक्वल। एरिया क्या है दोनों के, इक्वल है, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का भी। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी दी है 40 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर की साइड 40 सेंटीमीटर दी है, दिस इम्प्लाइज स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 यानी कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। एरिया क्या है, चूंकि अब सेम है, यानी कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एरिया सेम है ना दोनों का, एरिया रेक्टेंगल और स्क्वायर का, और ब्रेड्थ की कितनी गिवन दी है 25 सेंटीमीटर। तो हमें बट निकालना क्या है, लेंथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, 800 L प्लस 25। सो 25 को माइनस कर दो 800 में से, 40 775। शायद मैंने गलत कर दिया, शायद 40 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया, एरिया का फॉर्मूला लगाना चाहिए था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इंटू 25, सो 25 को 1800 से डिवाइड कर दीजिए, 1600 को 25 से डिवाइड कर दीजिए। सो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, 1600 डिवाइडेड 25, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब, थैंक यू।